ओके फ्रेंड्स, तो 12th કોમર્સ હિન્દી મીડિયમ આજના આપણા સેકન્ડ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે લેસન 3 યુનિટ 1 રીડ 1નો આગળનો અભ્યાસ કરવાનો છે। आगे का हमें अभ्यास करना है। तो हमारी एक्सरसाइज जो है, जो मुहावरा है वो इनकम्प्लीट है। स्क्रीन एक्सरसाइज हमें अभी देख रहे हैं और स्क्रीन एक्सरसाइज में हम जो कुछ स्टेप बताए गए उसके बारे में अभ्यास कर रहे हैं। तो आगे का स्टेप है, उसमें बताया गया है वॉच द फिल्म एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर। आप इस फिल्म को किस तरीके से देखिए, आउटसाइड ऑब्जर्वर बनकर, मतलब कि एक प्रेक्षक, एक दर्शक बनकर देखिए। लेकिन वो दर्शक आप पूरे तरीके से आउटसाइड है, बाहर के है, आपका इस फिल्म के साथ कोई नाता नहीं है। हाउ डू यू फील अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फिल्म। अब फिल्म को देखने के बाद हमें यहाँ पर दो सवाल पूछे गए हैं, वो हमें अपने आप के अपने मन से पूछने हैं। पहला सवाल ये पूछना है कि हाउ डू यू फील अबाउट, आपको कैसी अनुभूति हो रही है जो भी फिल्म में चल रहा है, उस दृश्य को देख के, उसे देखकर आपको मन से क्या फील हो रहा है वो बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, What advice would you give, आप कौन सी सलाह दोगे the person who is replacing you on the screen। स्क्रीन पर जो फिल्म चल रही है उसमें जो आपने कैरेक्टर रिप्लेस किया है, उस व्यक्ति के बारे में, जिस परिस्थिति में से वो गुजर रहा है, उसको आप क्या सलाह देना पसंद करोगे कि भाई तुम इस परिस्थिति में से गुजर रहे हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा आपको अपने दिमाग से सोच के रखना है, तैयार रखना है। उसके नीचे का पॉइंट है ओपन योर आईज अगेन। अपनी आंखें खोल दीजिए एंड एक्ट ऑन योर ओन एडवाइजेस। और जो आपने एडवाइजेस यानी कि सलाह सोच के रखी है उसके पर आप एक्ट करना यानी कि कार्य करना चालू कर दो। तो यहाँ हमारी ये स्क्रीन एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, जिसमें हमने देखा कि भाई हमें अपनी वर्तमान परिस्थिति पर आधारित एक चलचित्र फिल्म देखना है। चलचित्र के कैरेक्टर्स को हमें बदल देना है, लेकिन कैरेक्टर को सेम जेंडर यानी कि अपनी ही जाति का चुनना है, कोई भिन्न जाति का नहीं चुनना है। और फिर आपके साथ जो जो बीत रहा है आजकल के दिनों में, वो आपको वहाँ पर फिल्म में अपने आप देखना है और एज अ दर्शक, प्रेक्षक बन के देखना है, ऑडियंस बन के देखना है। और फिर आपको सोचना है कि भाई मैं इसमें से बाहर निकलने के लिए कौन सी एडवाइस, सलाह उस कैरेक्टर को दे सकूं। तो यह थी हमारी स्क्रीन एक्सरसाइज की बारे में इंफॉर्मेशन। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज दी गई है जो भी काफ़ी बड़ी है और उसके बारे में हमें सोचना है। तो इसका टाइटल है उस मुहावरे का, उस कसरत का, एंटीसिपेटिंग सक्सेस। एंटीसिपेटिंग नया वर्ब है हमारे लिए। सक्सेस तो सबको पता है कि सक्सेस मतलब तो सफलता, लेकिन एंटीसिपेटिंग मतलब क्या। तो एंटीसिपेटिंग मतलब पूर्वानुमान करना, अनुमान लगाना, सफलता के बारे में अनुमान लगाना, एंटीसिपेट करना। तो उसमें क्या हमें करना है, किस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं, वो हमें ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी साथ में अपना कंसंट्रेट करें।
पहले बताया है कि भाई व्हेन लाइफ बिकम्स टू हेक्टिक, जब आपका जीवन बहुत ही व्यस्त हो जाए, यानी कि आप अपने कार्य में पूरी तरीके से, जिसको बोलते हैं कि डूब जाए, वी कैन एंड अप, इतना हम व्यस्त हो जाने के बाद क्या होता है कि हम जब उस कार्य को एंड अप करते हैं तो क्या होता है, फीलिंग मेंटली टाइड इन नॉट्स, उस वक्त हम मानसिक तरीके से सिचुएशन में, प्रॉब्लम्स में फंस गए होते हैं, उसमें बहुत ही गहराई के अंदर डूब गए होते हैं, क्योंकि व्यस्तता की वजह से हम इसको बोलते हैं कि उसमें ज़्यादा गहराई तक खींच जाते हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई हम किस तरीके से उसमें अंदर तो चले गए हैं, लेकिन हम बाहर निकलने का क्या रास्ता है, क्या करना है, वो हमें नहीं पता चल रहा है, हम फंस जाते हैं बुरी तरीके से। नथिंग सीम्स इजी एंड पॉजिटिव, और उस वक्त हमें कुछ भी सरल भी नहीं लगता और कुछ भी पॉजिटिव मतलब सकारात्मक भी नहीं लगता। पेसिमिज्म सेट्स इन, पेसिमिज्म मतलब के निराशावाद, आशा का अपोजिट। निराशावाद जो है, निराश की जो फीलिंग्स है वो हमारे अंदर सेट इन हो जाती है, यानी कि स्थायी हो जाती है। एंड वी कैन नॉट सी, और हमें देख ही नहीं पाते, अ वे आउट ऑफ आवर करंट प्रॉब्लम्स, हमारे जो वर्तमान समस्या है उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता हम देख नहीं पाते। वी कैन ओपन अ सोर्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, उस वक्त हम आशा रूपी स्रोत, सोर्स मतलब स्रोत, जिसमें से हम आशा प्राप्त कर सके, आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त कर सके, ऐसा स्रोत वो हम खोल सकते हैं, इसको हम खोल सकते हैं विद द टेक्निक ऑफ, और उसके लिए हमें एक पद्धति अपनानी पड़ेगी। कौन सी? एंटीसिपेटिंग सक्सेस वाली, यानी कि सफलता का जो है इसका पूर्वानुमान करें, पहले से ही सोच ले कि भाई हमारे कार्य में हम 100% 100% सफल ही होंगे, असफल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, ऐसा मन में सोच लीजिए। तो इसको बोलते हैं एंटीसिपेटिंग सक्सेस, यानी कि सफलता के बारे में पूर्वानुमान लगाना। अब यहाँ पर हमें 4 स्टेप्स दिए गए, जैसे कि हर एक एक्सरसाइज में दिए गए थे कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को हमें करना है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला है यहाँ पर वो है, ध्यान से देखिए, सेटल बैक इन अ चेयर, एक कुर्सी ढूंढ निकालिए और उसमें आराम से बैठ जाए। इनक्लोज योर आइज, आंखें अपनी बंद कर लीजिए। हर एक एक्सरसाइज में आपको पता है फ्रेंड्स कि पहले चेयर पर बैठना है और फिर आंखें बंद करके ही वो एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि ये सब भी जो मेंटल स्ट्रेस में से बाहर निकलने की एक्सरसाइज होती है ना, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम आंखें बंद न कर सके तब तक हमें कॉन्सेंट्रेशन हम प्राप्त कर ही नहीं सकते किसी तरीके से। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, आंखें बंद करके आराम से चेयर पर बैठ जाने का है। अब दूसरा स्टेप हमें क्या बता रहा है, देखिए, एक्सपीरियंस विथ ऑल योर सेंसेस, सेंसेस मतलब हमारी सूझबूझ, सूझबूझ से हमें इस बात का एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव करना है कि what it feels like to have achieved something, कि हमें कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ भी, कोई भी छोटी मोटी सफलता ही सही, लेकिन वो जब हमें अचीव यानी कि प्राप्त हो जाए, सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो हम कैसा फील करते हैं।
कैसा अनुभव करते हैं। एंड एंजॉय द रिजल्टिंग फीलिंग्स ऑफ, और हमें इस बात का आनंद उठाना है, एंजॉय करना है। रिजल्टिंग फीलिंग्स मतलब कि जो ऐसी भावनाएं जो हमें परिणाम स्वरूप मिले, और वो भावनाएं कैसी होनी चाहिए? रिलीफ एंड इलेशन। रिलीफ मतलब राहत की, और इलेशन मतलब मानसिक स्ट्रेस में से बाहर आ जाने की, यानी कि मानसिक तनाव में से मुक्त हो जाने की। अब तीसरा स्टेप क्या है? हैंग ऑन द पॉजिटिव फीलिंग्स। हैंग ऑन मतलब उसके साथ चिपक के रहना, उसके साथ फिक्स रहना। सकारात्मक जो भावनाएं हैं मन में, उसके साथ जुड़े रहे। एंड ब्रिंग देम बैक विथ यू, और आपके साथ उसको वापस लाए, हियर एंड नाउ, यहाँ वहाँ, जब भी आपको जरूरत पड़े तो वो पॉजिटिव फीलिंग्स आप वापस ला सको, इस तरीके से उसको अपने हाथ में रखो। और इसका लास्ट स्टेप क्या है? ओपन योर आईज अगेन। अपनी आंखें फिर से खोल दीजिए, और आंखें खोलने के बाद हमें क्या होता है वो हमें नेक्स्ट 2 पैराग्राफ में बताया गया है कि भाई ऐसा करने से, इस एक्सरसाइज को करने के बाद क्या होता है, और अभी हमें फाइनल क्या करना है। तो इसमें बताया है सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, मेक श्योर, इस बात की खातरी कर ले, यू डोंट गेट ऑल टेंगल्ड अप इन कंसिडरेशंस, कि आप जो विचार धाराओं में खोए हुए हैं उसमें ज़्यादा टेंगल्ड अप न हो जाए, मतलब कि ज़्यादा बुरी तरीके से फंस न जाए। अबाउट हाउ द सिचुएशन विल रिजॉल्व इटसेल्फ, कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई ये सिचुएशन, जो परिस्थिति है वो अपने आप किस तरीके से उसका उकेल आएगा। हाँ, लंबा इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे वैसे वैसे उसमें से बाहर आना ही है हमें। वो परिस्थिति हम खुद बाहर निकालेगी, अपना रास्ता वो खुद धीरे धीरे में बताएगी, भाई चलो इस मार्ग पर चलो, तो आप उसमें से बाहर निकल सकते हो। इट विल लुक आफ्टर इटसेल्फ, वो अपने आप का खुद से ख्याल रख सकेगी। एज लॉन्ग एज, तब तक रख सकेगी जब तक यू कीप योर एम फर्मली इन माइंड, जब तक आप अपने दिमाग में पूरी मक्कमता से, यानी कि पूरी जिसको बोलते हैं कि परफेक्टली, संपूर्णता से आप अपने एम यानी कि उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं तब तक। आगे क्या बताया है? तो आगे बोला है, इफ यू स्टे फोकस्ड ऑन अ पॉजिटिव आउटकम, और आप हमेशा समस्याओं में से बाहर आने का पॉजिटिव आउटकम सोचेंगे, यानी कि आपको 100% उसमें सफलता मिलेगी ही, ऐसा आप उसके बारे में परिणाम, रिजल्ट सोचते हैं, तब क्या होता है? तो तब यह होता है कि यू कैन थिंक मोर क्लियरली, तब आप पूरी साफ तरीके से सोच सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कोई डाउट ही नहीं होता, इसलिए आप पूरी स्पष्ट तरीके से सोच सकते हैं, क्लियरली सोच सकते हैं। एंड यू विल मेक बेटर डिसीजंस, और ऐसी परिस्थितियों में शायद आप कुछ ज़्यादा अच्छे डिसीजन, मतलब निश्चय भी कर सकते हो। बेटर डिसीजंस मतलब अच्छे, ज़्यादा सच्चे निर्णय ले सकते हो। विच विल इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब फाइनली, मतलब कि आखिरी स्वरूप में, जो कि आपको आखिरी तौर पर लीड, यानी कि आपके साथ आएंगे। कहाँ तक आएंगे? टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स। डिजायर्ड मतलब इच्छित, जो हमारी इच्छाओं के अधीन हो ऐसा, और रिजल्ट्स मतलब तो आपको पता ही है, परिणाम। तो वो आपको आपके इच्छित परिणाम तक ले जाएगा खींचते हुए। लेकिन इसके लिए आपको हमें बताया गया इस तरीके से, किस पर फोकस करना है? पॉजिटिव आउटकम पर, यानी कि सदा सकारात्मक ही सोचे, नेगेटिव फीलिंग्स के बारे में कभी सोचना भी मत। ओके, नाउ द लास्ट पैराग्राफ क्या है वो हम देखते हैं। इफ देयर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉजिटिव आउटकम्स, यदि आपकी जो परिस्थिति है उसमें से बाहर आने के सकारात्मक परिणाम डिफरेंट, यानी कि बहुत सारे और अलग अलग है, सेम नहीं है, एक समान नहीं है,
तो आपको क्या करना है, तो बताया गया है देन सिंपली कॉन्सेंट्रेट। तो फिर एकदम पूरे सादगी के साथ ध्यानग्रस्त यानी कि एकाग्रग्रस्त मग्न हो जाए ऑन विजुअलाइजिंग वन वर्जन टुडे, कि आज आप एक पिक्चर का विजुअलाइज कर रहे हो, मतलब कि अपने नज़र के सामने देख रहे हो एक परिस्थिति के बारे में, एक चैप्टर के बारे में, एंड अनदर वर्जन टुमारो, और कल आप दूसरा कोई उसका स्वरूप देखने जा रहे हो। दिस इज नॉट एन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज इस टाइप की नहीं है। कौन से टाइप की नहीं है? इन करेक्टली प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर्स, क्योंकि वो आपको सही तरीके से फ्यूचर यानी कि भविष्य के बारे में कुछ भी पहले से यानी कि इन अर्ली कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती है। हमें ये एक्सरसाइज यह नहीं बताती है कि भविष्य में आपके साथ 100% ऐसा ही होने वाला है, आप इस परिस्थिति में से 100% बाहर आ ही जाओगे, ऐसी कोई एश्योरेंस 100% खातरी हमें नहीं दे रही है। लेकिन क्या कर रही है वो हमें देखना है। देखिए, प्रेडिक्ट करना मतलब कि पहले से उसके बारे में कुछ अनुमान लगाना, बट रेदर उसकी जगह वो क्या कर रही है, तो बट रेदर अ वे ऑफ, एक रास्ता हमें दिखा रही है ऑफ क्लियरिंग नेगेटिव थॉट्स, कि किस तरीके से हमें हमारे दिमाग के अंदर जो नकारात्मक सोच आ गई है उसको किस तरीके से साफ करना है फ्रॉम योर माइंड, आपके दिमाग में से, एंड फोकसिंग ऑन अ पॉजिटिव स्टेट, और किस तरीके से आपको सकारात्मक परिस्थिति पर ही फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है, नेगेटिव बातों के बारे में कुछ भी सोचना नहीं है। तो इस तरीके से हमारी लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं हमारी ग्लोसरी जो हमें नीचे दी गई है, उसके कुछ हार्ड वर्ड से वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखते जाइए। सबसे पहला हमारा हार्ड वर्ड है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब क्या? तो डिस्टिंग्विश मतलब अलग पाड़ना, अलग कर देना, किसी से जुदा कर देना। सेकंड जो हार्ड वर्ड आया वो है इम्पोज। इम्पोज मतलब जिसको बोलते हैं जबरदस्ती पूर्वक किसी के साथ फॉलो करना, किसी पर लाद देना। रेशनल मतलब लॉजिकल है, लॉजिकल मतलब सोचा हुआ, प्लानिंग किया हुआ। रिट्रीव मतलब वापिस प्राप्त करना, रिट्रीव। काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट मतलब एक समान, उसके जैसा ही लेकिन विपरीत साइड वाला। एग्जाम नर्व्स मतलब कि परीक्षा के दौरान फील की जा रही बेचैनी की भावना। एग्जाम नर्व के बारे बात शब्द आता है रिटेन। रिटेन मतलब याद करना, रिमेम्बर है। रेजिलियंस, रेजिलियंस मतलब समस्याओं से जल्दी बाहर आना, रेजिलियंस मतलब। लैंग्विडली, लैंग्विडली मतलब जिसको बोलते हैं कि अपने तरीके से आराम पूर्वक। त्यारबाद हमें वर्ड मिल रहा है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब क्या? हेमिस्फीयर मतलब आधा हिस्सा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लिक। फ्लिक करना मतलब किसी भी चीज को स्विच जैसे को टच करके चालू करना, मतलब बंद करना। टीज, टीज मतलब उत्तेजना पूर्वक यानी कि कंफ्यूज लोग, जिसमें हम ज़्यादा परेशानी में हो, ऐसी कोई परिस्थिति। एंटीसिपेटिंग मतलब पहले से पूर्वानुमान करना। एंटीसिपेट और प्रेडिक्ट एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है, खास ध्यान में रखना है। अब जो वर्ड है वो हम आगे देख रहे हैं फ्रेंड्स, वो है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक मतलब जंगली,
उसके बाद का वर्ड है सैटर्ड। सैटर्ड मतलब थक जाना पूरी तरीके से, टायर्ड वेरी मच। ड्रेडफुल यानी कि भयानक, त्रासदायक। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेन्ड। ड्रेन मतलब पूरी तरीके से थक जाना, एग्जॉस्टेड, वेरी मच टायर्ड। उसके बाद का वर्ड है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ हिप्नोसिस यानी कि स्वयं को सम्मोहित करने की विद्या। उसके बाद का शब्द है ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब नीचे उतरना, उल्टा जाना। लैंडस्केप मतलब कुदरती दृश्य जो हमारे आसपास होते हैं। पर्सपेक्टिव मतलब सोचने का नजरिया, एंगल ऑफ द थॉट। हेक्टिक मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी यानी व्यस्त, और कुछ बिना सोचे करने वाला। पेसिमिज्म मतलब कि निराशावाद, नेगेटिव फीलिंग। उसके बाद जो वर्ड है वो है उसका ऑपोजिट वर्ड ऑप्टिमिज्म मतलब कि आशावाद, सकारात्मक फीलिंग। क्राइसिस मतलब कि बहुत ही चिंताजनक समय है, जिससे हमें ज़्यादा वरी हो, चिंता हो, ऐसा समय। इलेशन मतलब बहुत ज़्यादा आनंद, खुशी, क्योंकि उस वक्त हम मानसिक तनाव से मुक्त हो चुके हो, ऐसी परिस्थिति है इलेशन। और टेंगल्ड अप मतलब कि ट्रैप्ड, कंफ्यूज मतलब कि किसी बात में फंस जाना या तो हैरान परेशान हो जाना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आज का हिंदी मीडियम का ये लेसन नंबर 3 है, उसका रीड 1 कंप्लीट होता है। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तब इसके हार्ड वर्ड्स यानी कि ग्लोसरी और उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज हमारा ये लेसन 3 का रीड 1 कंप्लीट होता है। पढ़ के आप व्यवस्थित उसको तैयार कीजिए।